जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है खुशबू, गमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। मुझे नहीं लगता कि हम केस जीत पाएंगे। तुम हिम्मत मत हारो, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। और झूठ के पांव नहीं होते, झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। ठीक कह रही हैं आप। मेरे बाबा भी यही कहते थे। ठीक ही तो कहते थे, इसीलिए तो वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। और इन्हें तो पहचानती हो ना? जी बड़े चाचू। वाह भाई, बड़ा तेज ज़हन है हमारी अरीबा का। माशाल्लाह। आखिर बेटी किसकी है? वैसे बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, कुछ भी नहीं भूलती। और ये देखो, सफ्तर फूफा बस अभी अभी शादी पर आए थे। टाइम नोट कर रही हो? देखो वीडियो पे लिखा है 12:45 और बहस करते रहते कि नहीं जी मैं तो तुम्हारी शादी को शुरू से था। अब कौन इन्हें समझाए? अम्मी माशाल्लाह आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। देखिए जवानी तो देखें। हेलो। हाँ सुफियान, जरा पता लगाओ कि महरोज जिस शादी में गया था उसकी वीडियो हमें कहाँ मिलेगी। मैम ये तो 4-5 महीने पहले की बात है, इस वीडियो को ढूंढने में काफी वक्त लग सकता है। अरे वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, एनी नो दैट। कुछ करो, ये एविडेंस के तौर पे बहुत काम आएगा। मैं केस रीस्टडी करती हूँ, तुम कुछ करो प्लीज। हाँ यस मैम। ओके। हाँ हाँ सुफियान, कुछ पता चला?
जी मैम, जिस कैमरामैन ने वीडियो बनाई थी वो मिल गया है। अच्छा गुड। और वीडियो? वो नहीं मिली। उनका कहना है कि कस्टमर को वीडियो देने के बाद वो सारा डेटा डिलीट कर देते हैं। ओके। यस मैम। ओके। इस वीडियो को पुलिस ने महरोज आबिद के मामू के घर से हासिल किया है और इस वीडियो को देख के ये बात साफ पता चलती है कि महरोज शादी पर 12:49 पे पहुंचा, जबकि सेठ आबिद और उनकी बेगम अमीना आबिद वहां पर 10:25 पे मौजूद थे। मेरी वकीला के साथ होने वाला जुर्म भी इसी टाइम फ्रेम में हुआ, यानी कि 10 से 12 बजे के दरमियान। आई ऑब्जेक्ट जनाब आला। इस वीडियो से कैसे साबित हो सकता है कि जुर्म मेरे मौक्किल ने किया है? बिल्कुल सही है, मुकम्मल सबूत नहीं है, ये सिर्फ सबूत की एक कड़ी है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगी कि महरोज आबिद को स्टैंड पर बुलाया जाए। इजाजत है। अब 27 अगस्त की रात को रात 10 बजे से 12 बजे तक कहाँ थे? जी मैं स्नूकर क्लब में था। लेकिन आपने इससे पहले कोर्ट को ये नहीं बताया और ना ही आपके बयान में ये बात दर्ज है। एक्चुअली वो मेरे बाबा को मेरा स्नूकर खेलना पसंद नहीं, अगर उनको पता चल जाता तो वो मुझसे नाराज होते, इसलिए मुझे ये बात छुपानी पड़ी। अदालत आपको तंबीह करती है कि सच्चाई छुपाकर अदालत को गुमराह ना किया जाए। आई एम सॉरी सर। जनाब आला, मैं अपने मौक्किल की गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ और अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे मौक्किल की कम उम्री और नादानी समझ के उसे माफ़ कर दिया जाए। वकील सफाई से नादानी कहें या कम उम्री, मैं इस इंकशाफ को, इस झूठ को इस केस की एक अहम कड़ी समझती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अदालतें सबूतों और गवाहों की मोहताज होती है। मैं स्नूकर क्लब के मैनेजर को गवाह के तौर पर बुलाना चाहती हूँ ताकि ये पता चल सके कि क्या शारिक और महरोज 27 अगस्त की रात को रात 10 बजे से 12 बजे तक स्नूकर क्लब में मौजूद थे या नहीं। इजाज़त है। अदालत अगली समाअत तक बर्खास्त की जाती है। वालेकुम। बोलो दोस्त, कौन सा गेम खेलना चाहते हो, स्नूकर या 8 बॉल? स्नूकर में थोड़ा भी टाइम है, 8 बॉल की टेबल खाली है। मुझे कोई गेम नहीं खेलना, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन? महरोज और शारिक को जानते हो? देखो दोस्त, मुझे बहुत सा काम है, तुम्हें गेम खेलना है तो बोलो। देखो यार, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। पर तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? हाँ हाँ जानता हूँ, अक्सर यहाँ आते रहते हैं गेम खेलने के लिए। 27 अगस्त की रात को खेलने आए थे? देखो यार, यहाँ रोजाना दर्जनों लड़के आते हैं गेम खेलने के लिए। 27 अगस्त को कौन आया कौन गया, अब मैं हर किसी का चेहरा तो याद करने से रहा। और ये रजिस्टर, ये क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? ये रजिस्टर रिकॉर्ड के लिए है। यहाँ बेस्ट ऑफ 5 भी होती है, बेस्ट ऑफ 7 भी। हफ्तों तक गेम चलता है, रिकॉर्ड तो रखना पड़ता है ना, कहीं कोई घपला हो गया तो। अगस्त के महीने का रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? देखता हूँ। अरीबा, अरीबा, अम्मी, अरीबा कहाँ है? अरीबा सो रही है अपने कमरे में। अच्छा सो गई है। अच्छा, अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बताइए। तुम ये मत समझो कि मुझे एहतशाम की फिक्र है, ना ही मुझे तुम्हारी फिक्र है। अगर है तो अपनी पोती अरीबा की फिक्र। वो नन्ही सी जान तुम दोनों के झगड़े में पूरी तरह पिस रही है। कुछ सोचा है तुमने कि उसके ऊपर क्या असरात होंगे इस चीज के? मुझे भी सिर्फ उसी की फिक्र है।
इससे फिक्रमंद होना कहते हैं? देखो, उसे सिर्फ तुम्हारी जरूरत नहीं, एहतशाम की भी जरूरत है। बच्चे को अगर माँ चाहिए तो बाप का साया भी जरूरी है उसके लिए। तुम क्या चाहती हो, वो बाप के होते हुए बिन बाप के बचपन गुजारे, या फिर कोई नफसियाती केस बन जाए, या तो मर्दों से नफरत करने लगेगी और या फिर तुमसे। वो तो नहीं है, 27 की पेजेस तो है ही नहीं इसमें। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? पता नहीं, किसी ने चिप्स रैप कर लिए होंगे क्या? हाँ हाँ, यह नीचे अपना है ना चिप्स वाला, हमारा सारा रद्दी का सामान वही खरीदता है। मुझे लगता है उसी ने छप्पड़ किया है। और कुछ नहीं, बस ठीक है। ठीक है तो फिर ठीक है। आ जाओ भाई, वो चला गया। क्या बात है आरिफ भाई, क्या जबरदस्त उल्लू बनाया आपने उसे। मान गए, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं कोर्ट में क्या बोलूंगा? देखो, कोर्ट कचहरी एक तरफ, तुम्हें अपनी बच्ची की खातिर अब ये फैसला करना ही होगा। उसको लो और अपने घर जाओ। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त है। कुछ पता है उसके बारे में? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, गुलरेज जो है वो घर के अंदर भी गए आ गया था। तो फिर ये बताओ कि रेप तुमने अकेले किया है या साजिद भी शामिल था तुम्हारे साथ? पागल का बच्चा पागल को नहीं, ये तुम बड़ा कैसा बात कर रहे हैं यार? आरिफ साहब, आप ये बताइए कि 27 अगस्त की रात को क्या आप स्नूकर क्लब में मौजूद थे? जी, मैं मैनेजर हूँ। स्नूकर क्लब मैं ही खोलता हूँ और बंद करता हूँ, मैं तो होता ही हूँ। अच्छा, आप वहीं पर होते। ये बताइए कि ये दो लड़के महरोज और शारिक, क्या ये 27 अगस्त की रात को वहां पर आए थे? जी हाँ, आए थे। आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? कोई सबूत है आपके पास? जी वो मैं ये वो रजिस्टर है जिसमें स्नूकर क्लब में आने वाले तमाम लड़कों के नाम दर्ज होते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसमें से 27 अगस्त का रिकॉर्ड फाड़ दिया गया है। ये सच्चाई को छुपाने की साफ कोशिश है। जी आरिफ साहब, स्नूकर क्लब के सारे मैचेस का रिकॉर्ड आप? जी नहीं, हम हर महीने नए रजिस्टर खरीदते हैं और महीना खत्म होते ही पुराना रजिस्टर रद्दी में फेंक देते हैं। यानी इस हिसाब से अगस्त के महीने का जितना भी रिकॉर्ड होगा वो भी रद्दी की ही नजर हो गया होगा? जी हाँ। तो क्यों ये रद्दी में क्यों डालते हैं आप? हमने क्या करना वकील साहब, लड़के क्लब में खाते पीते रहते हैं,
और फिर ये कागज आदि साफ करने के काम आते हैं। जनाब यार, इस बात से ये बात साबित होती है कि 27 अगस्त का रिकॉर्ड गायब होना महज इत्तेफाक है, कोई सोची समझी चाल नहीं है। और मैं वकील इस्तगाजा से गुजारिश करूंगा कि अब अदालत के सामने कोई ठोस सबूत पेश करें। कि 16 नवंबर की सुपहर आप कहाँ थे? क्या आप स्नूकर क्लब गए थे? जी शायद, हम तो वहाँ रोज ही जाते हैं। अच्छा, अपने पेरेंट्स के मना करने के बावजूद आप वहाँ जाके स्नूकर खेलते हैं? जी 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 जी। मेरा ख्याल ये है कि आप 16 नवंबर की सुपहर को वहाँ खेलने नहीं गए थे, बल्कि रजिस्टर में से सफात को फाड़ने के लिए गए थे। रजिस्टर? कैसा रजिस्टर? ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें ये साबित करती हैं कि शारिक और महरोज 16 नवंबर की सुपहर को स्नूकर क्लब गए थे, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत। वहां पे ये खेलने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि रजिस्टर में इनका इंदराज नहीं है, इनकी एंट्री मौजूद नहीं है। दरअसल ये दोनों वहां पर 27 अगस्त का रिकॉर्ड फाड़ने के लिए गए थे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इन तस्वीर से ये बात साबित नहीं होती कि मेरे मौक्किल जो हैं वो स्नूकर क्लब गए थे। ये तस्वीर स्नूकर क्लब के बाहर सड़क की हैं। ये भी हो सकता है कि तस्वीरें जब खींची गई हों वो वहां से गुजर रहे हों। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिसेस अर्श, आपके पेश किए गए सबूत नाकाफी हैं। अदालत को मजीद ठोस सबूत की जरूरत है। सुनो, वो चौकीदार, उसकी गवाही हमारे केस के लिए बहुत जरूरी है, जो तुम्हें अस्पताल तक लेकर गया था। लेकिन अब नौकरी छोड़ने के बाद हमें कहाँ मिलेगा? वो चौकीदार हमारे इस केस के लिए बहुत अहम है। तुम्हें कोई अंदाजा है कि वो कहाँ है? कुछ पता है उसके बारे में? मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो जरूर जानता होगा। गुड। सुफियान, हाँ मैडम, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। गुलरेज खान आप हैं? हाँ जी, हमारा ही नाम है गुलरेज खान। गुलरेज खान, अदालत को ये बताइए कि क्या आप उसी मोहल्ले के चौकीदार हैं जहां आबिद साहब का घर है? हाँ जी, हम ही।
ये बताइए कि 27 अगस्त की रात को आप ड्यूटी पर थे? हाँ जी, हमारा नाइट ड्यूटी होता है। उस दिन भी हम था जी। आबिद साहब का घर से थोड़ा दूर हम कुर्सी लगा के बैठा हुआ था जी। और क्या उस रात आबिद साहब के घर से कोई बाहर निकला था? हाँ देखा था जी। कौन? आबिद साहब को, उनके साथ उनका बेगम भी था जी। वो दोनों गाड़ी में जा रहा था, कोई शादी में आदि था शायद। उनके साथ कोई और भी था? नहीं जी, कोई और नहीं था, वो दोनों था सिर्फ। अच्छा, उनके जाने के कितनी देर के बाद शारिक वहां आया? वो काला गाड़ी वाले जी, वो तो उनके जाने से पहले आया था जी। अच्छा, और गया कितने बजे था? वो यही कोई 12:30 बजे के करीब गया था जी। आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि 12:30 बजे ही गया? वो बीबी जी, हमारे गली में बैरियर लगा हुआ है जी, उसको हम अपने हाथ से ताला डालता है 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद हम बाहर का गाड़ी अंदर नहीं आने देता है, अंदर का गाड़ी जान पहचान के बाद बाहर जाने देता है जी। उस दिन भी हम उन दोनों जब गया था ना जी, हमने पहचान के बैरियर खोला था जी। अच्छा, उसके बाद कोई कुछ हुआ था? कोई वाकया, कोई हादसा? कोई हादसा तो नहीं था जी। वो काला चादर वाला बाजी को हम उठा के अस्पताल ले गया था जी। अच्छा, क्यों? वो जी, वो लड़का लोग के जाने के बाद हम आके आबिद साहब के घर के बाहर कुर्सी के ऊपर बैठ गया जी। अचानक दरवाजा खुला, ये बाजी बाहर आया, इन्होंने चीख मार के बेहोश हो गया जी। उनका बहुत बुरा हालत था जी, मुंह से बदबू भी आ रहा था, जाग भी आ रहा था, उल्टी भी किया था जी इन्होंने। बस उनको उठा के हम अस्पताल ले गया था। शुक्रिया गुलरेज खान। योर विटनेस प्लीज। हाँ तो खान साहब, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? जानता मानता नहीं है जी, बस एक दफा बेगम साहिबा ने पहचान कराया था, हमारा नौकर है। बाकी उस गली में जितना भी नौकर है जी, हम सबको जानता है। बगैर पहचान के हम किसी को नहीं छोड़ते अंदर। तो तुम उस लड़की को जाने बगैर एक अनजान लड़की को 12 से 1 के दरमियान अस्पताल उठा कर ले गए? तो फिर वहां ड्यूटी पर और कौन था? साजिद था जी। साजिद कौन? हमारा साथी है जी, हमारा गली में दूसरा कोने पे ड्यूटी करता है। हम उसको बिठा के गया था अपना जगह। यानी तुम अपनी जगह छोड़कर वहां से चले गए? सब पागल आदमी है जी। एक आदमी मर रहा है, हम उसका जान बचाएगा, ये ड्यूटी करेगा। और वैसे भी हम ज्यादा देर के लिए नहीं गया था, आधे घंटे बाद हम आ गया था और फिर सुबह तक ड्यूटी किया था अपना हमने। यानी जनाबे वाला, गुलरेज अपने फर्ज से कोताही करने वाला इंसान है और अपनी जगह छोड़कर चला जाता है। ऑब्जेक्शन। इंसानी जान से कीमती कोई चीज नहीं है। इन हालात में कोई भी होता वो शाइस्ता की जान बचाने की कोशिश करता। पर इस दौरान कोई चोरी भी की जा सकती थी, कोई डाका भी डाला जा सकता था। और वकील खाना, इधर बात करो मड़ा, उधर क्या बात करते हैं? तुमको क्या पता चौकीदार का ड्यूटी क्या होता है मड़ा? हम रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं, बीच में खाना खाने भी जाता है। वैसे अभी तुम मेरे को एक बात बताओ यार, दौरान ड्यूटी अगर तुम्हारा पेट खराब हो जाए तो तुम जाएगा या वही फील्ड में करेगा यार? ऑर्डर ऑर्डर। माजिद साहब, कोर्ट का वक्त जाया ना कीजिए, टू द पॉइंट सवाल कीजिए। मैं माफी चाहता हूँ जनाबे आला। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि आपने लड़की को किस हालत में पाया? यार अभी बताया था, तुमने सुना नहीं है? बहुत बुरा हालत में था वो। मेरा मतलब है कहाँ पाया? कैसा आदमी है यार ये। यार आबिद साहब के घर से बाहर निकला, गिरा, हम उसको उठा के अस्पताल ले गया बस। तुम दरवाजा खोलकर अंदर गए थे या वो खुद बाहर आ गई थी? ये पागल तो नहीं है, वो बेहोश था, वो बाहर कैसे आ सकता था? हम अंदर गया है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, गुलरेज जो है वो घर के अंदर भी गए। हाँ गया था। तो फिर ये बताओ कि तुमने अकेले किया या साजिद भी शामिल था तुम्हारे साथ? पागल का बच्चा पागल तो नहीं है, तुम बड़ा कैसा बात कर रहे हैं तुम यार? ऑर्डर ऑर्डर। अदालत का एहतराम मनूस रखा जाए। वकील साहब, आप कार्रवाई जारी रखिए। शाइस्ता बेहोश थी जनाबे वाला। ये रेप किसने किया है ना तो शाइस्ता बता सकती है ना डॉक्टर साहब। ये भी तो हो सकता है कि मौके का फायदा उठाते हुए शाइस्ता का इस चौकीदार ने किया हो। खराब का बच्चा, तुम पागल तो नहीं है यार? हम इसका खून कर देगा यार, ये कैसा बात कर रहा है यार? ऑर्डर ऑर्डर। अदालत का एहतराम मजरूह करने के जुर्म में अदालत हुक्म देती है कि गुलरेज को फौरी हिरासत में लिया जाए। वो उसको नहीं देखता, इतना फालतू बात कर रहे हो। वो इधर खड़ा हो के हमारे साथ यार। The court is adjourned. हेलो जी जी अम्मी, क्या हुआ?
वकील साहबा ने सारा पता करा लिया है। क्या क्या पता करा लिया? को सब पता लग गया है। इस डॉक्टर के पास तेरी डीएनए रिपोर्ट है। क्या है? महरोज, महरोज, क्या हो गया भाई? क्यों शोर मचा रहा है? अभी पता लगेगा तुझे कि मैं क्यों शोर मचा रहा हूं। उनको सब पता लग गया है। इस डॉक्टर के पास तेरी डीएनए रिपोर्ट है जो कि कल वो कोर्ट में पेश करेगी, और तू बैठा रहे यहाँ हाथ पे हाथ रख के। तू कहता तो तेरे बाबा सब संभाल लेंगे, ये संभाला है उन्होंने। मैं कह रहा हूं मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यार मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था यार। रिलैक्स, किसी को कुछ नहीं होगा। तू एक काम कर, तू चल मेरे साथ। ठहरो, क्या हुआ? कहां जा रहे हो? बाबा, आज आप मुझे नहीं रोकेंगे। आज तो मैं उस लेडी डॉक्टर की जान ले लूंगा जिसके पास मेरे खिलाफ सबूत है। बेटा, किसी को मारना मसले का हल नहीं है। यही हल है बाबा। मुझे तो उस लड़की को बहुत पहले कत्ल कर देना चाहिए था, जब वो पहली बार कोर्ट में गई थी, और तब भी आपने मुझे रोक दिया था। लेकिन आज मुझे मत रोकिएगा। आज तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। रोज मेरी बात सुनो।
पिस्तौल फेंक दो। यू आर अंडर अरेस्ट। उसे जहर देकर जान से मारने की कोशिश भी की। इस जुर्म की बिना पर अदालत मुल्जिम महरोज बल्दाबिद को जेर दफा 376 और दफा 307 ताज़ियात पाकिस्तान के तहत 14 साल कैद बामुशक्कत और 30 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। जुर्माना ना देने की सूरत में कैद में 5 साल की तौसीक की जाएगी और मुल्जिम तारिक बिलगिरामी को इक़दाम कत्ल और अदालत को गुमराह करने के जुर्म में दफा 307 ताज़ियात पाकिस्तान और दफा 193 ज़ाब्ते फौजदारी के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत और 30 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। जुर्माने की रकम मुसम्मात शाइस्ता कलीम को अदा की जाएगी। The case is disposed of. इसको ले रहे हैं। मिसेस एहतशाम। जी। कंग्रेचुलेशंस, यू वन। थैंक यू सो मच। काफी मशहूर हो गई हैं इस केस के बाद आप। मीडिया में बहुत नाम आ रहा है आपका। लेकिन ये केस इतना कोई मुश्किल तो नहीं था। You're right. लेकिन मैं तो इसी बात पे खुश हूँ कि अदील की उम्मीदों पर पूरी उतर रही है। लेकिन मेरी उम्मीदें कहीं ज्यादा हैं। अरे वाह, अच्छा हुआ तुम घर वापस चली आई। काफी रात हो चुकी है, चलो ना ये काम कल खत्म कर लेना। मैं घर वापस आई हूँ अपनी बेटी की वजह से, आपकी जिंदगी में वापस नहीं आई। This is important. I have to do some work. Excuse me. Sure.
तुम कभी तो मुझे अपना दरवाजा खोलने की इजाजत दे दिया करो। अरे आपने तो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दरवाजा खोल दिया है। आप ना होते और ये दरवाजा ना खोलते तो मैं जॉब कैसे करती? तुम्हें किसने ड्रॉप किया? What? अरे भाई तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? आपसे मतलब? तो तुमने भी अपने बाप की तरह फैसला कर लिया है कि इस जानवर से पिट्टी रहोगी। और कर भी क्या सकती हो? इंसान हो तुम, तुम्हारे भी हुक्म हैं। अगर तुम चाहो तो इस जानवर से छुटकारा हासिल कर सकती हो। मुझे आंखें दिखा रही हो तुम? तुम मुझे आंखें दिखा रही हो तुम?